एक बार की बात है, जंगल के पास एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम रवि था और उसे गांव की भेड़ों की देखभाल करने का काम सौंपा गया था। हर सुबह रवि भेड़ों को चरागाह ले जाता था। जब वे चरते थे तो वह उन पर नजर रखता था। दिन लंबे थे और सूरज गर्म था। रवि अक्सर बोर हो जाता था, भेड़ों को घास चबाते दिख रहा था। ओह, मुझे कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ एडवेंचर चाहिए इस बोरियत को तोड़ने के लिए। चरागाह का सन्नाटा उसकी बोरियत को और बढ़ा देता था। रवि चाहता था कि कुछ हो, कुछ भी हो। एक दिन रवि को एक आइडिया आया। उसने गांव वालों के साथ कुछ मस्ती करने का फैसला किया। वह एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गया, अपने हाथों को अपने मुंह के चारों ओर रखा और पूरी ताकत से चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया मदद करो, एक भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। उसकी आवाज घाटी में गूंज उठी। खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों तक पहुंची। ग्रामीणों ने अपने औजार गिरा दिए और रवि की मदद करने और अपनी भेड़ों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। वे हाँफते और पसीने से तराए, पर पाया कि रवि जमीन पर लौट रहा है, हंस रहा है। न कोई भेड़िया था, न कोई खतरा, बस रवि की शरारती मुस्कुराहट थी। ग्रामीण आग बबूला हो गए। गांव के लोग, जो पहले से ही रवि की हरकतों से परेशान थे, अब और भी गुस्से में थे। उनके चेहरों पर चिंता और गुस्से का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने रवि को उसके झूठ के लिए डांटा और उसे झूठा अलार्म करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि झूठ बोलने से न केवल उसका विश्वास खो जाएगा, बल्कि किसी दिन उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। रवि, तुम ऐसी बातों पर झूठ नहीं बोलते। यह बहुत ही गंभीर मामला है। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अगर तुम ऐसा करते रहे तो असली भेड़िया आने पर कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा और तब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। यह तुम्हारे लिए और गांव के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। रवि थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए वादा किया कि वह अपनी शरारत को नहीं दोहराएगा। उसने अपने सिर को झुका लिया और गांव वालों से माफी मांगी। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि कुछ दिनों बाद बोरियत लौट आई। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया और रवि को फिर से वही पुरानी दिनचर्या उबाऊ लगने लगी। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता, लेकिन उसे कुछ नया और रोमांचक चाहिए था। मैं खुद को रोक नहीं सकता, मुझे कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, क्या हम कुछ मजेदार नहीं कर सकते? ये सब बहुत बोरिंग हो गया है। रवि एक और हंगामा खड़ा करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसके मन में फिर से वही शरारती विचार आने लगे। उसने सोचा, अगर मैं फिर से भेड़िया भेड़िया चिल्लाऊं तो क्या होगा? एक बार फिर वह पहाड़ी पर चढ़ गया और चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया, ये भेड़ों पर हमला कर रहा है। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। भेड़िया भेड़िया, ये भेड़ों पर हमला कर रहा है। गांव के लोग फिर से दौड़ पड़े, इस बार और भी तेजी से, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सच हो सकता है। एक बार फिर ग्रामीण उसकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर गुस्सा और निराशा का मिश्रण था। वे जानते थे कि अगर यह झूठ निकला तो रवि को सख्त सजा दी जाएगी, पर उन्हें रवि की हंसी और भेड़ों को शांति से चरते हुए देखने को मिला। रवि अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था और गांव वाले समझ गए कि यह फिर से एक झूठ था। इस बार उन्होंने ठान लिया कि रवि को उसकी हरकतों का सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस बार ग्रामीण अधिक क्रोधित थे। उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। पिछले कई दिनों से गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह क्या हो सकता है। वे बिना कुछ कहे चले गए। उनकी निराशा उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। गांव के लोग अब रवि की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कई बार झूठे अलार्म सुने थे और अब वे थक चुके थे। दिन हफ्तों में बदल गए और गांव में जीवन चलता रहा। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी हर जगह फैली हुई थी। रातें लंबी और डरावनी लगने लगी थीं और हर कोई जल्दी से जल्दी अपने घरों में बंद हो जाता था। रवि की शरारत की याददाश्त फीकी पड़ने लगी। लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। रवि खुद भी अब अपनी शरारतों से ऊब चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दोपहर जब रवि फिर से बोर हो रहा था तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई। उसने देखा कि जंगल के किनारे पर कुछ हलचल हो रही थी। अरे नहीं, एक असली भेड़िया। ये तो सचमुच का भेड़िया है, लेकिन क्या कोई मेरी बात मानेगा? जंगल से एक असली भेड़िया निकला।
और वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह अपने शिकार को पहले से ही जानता हो। उसकी आंखें भेदी और दांत नुकीले थे। उसकी नजरें सीधे गांव की ओर थीं और उसकी भूख साफ झलक रही थी। यह रवि ने अब तक जितना भी देखा था उससे कहीं बड़ा और भयंकर था। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। दहशत ने रवि के दिल को जकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगा कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। वह जानता था कि उसे अलार्म बजाना है, लेकिन क्या अब उस पर कोई विश्वास करेगा? उसने कई बार झूठे अलार्म बजाए थे और अब उसे डर था कि कहीं उसकी बातों को फिर से नजरअंदाज न कर दिया जाए। लेकिन इस बार मामला सचमुच गंभीर था। रवि ने हिम्मत जुटाई और अलार्म बजाने के लिए दौड़ पड़ा, ये जानते हुए कि यह उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। भेड़िया भयभीत भेड़ों का पीछा करने लगा। यह दृश्य किसी भी ग्रामीण के लिए डरावना था, क्योंकि भेड़ियों का हमला उनके पशुओं के लिए एक बड़ा खतरा था। भेड़िया, भेड़िया, एक असली भेड़िया है, कृपया सहायता करें। रवि ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी आवाज में एक गहरी हताशा थी। रवि कांपती हुई आवाज में जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया। उसकी आवाज में एक ऐसी तात्कालिकता थी जो किसी भी सुनने वाले को विचलित कर सकती थी। भेड़िया, भेड़िया, एक असली भेड़िया है, कृपया सहायता करें। उसकी आवाज में एक गहरी हताशा थी जो उसके डर को स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी। वह तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसका गला नहीं बैठ गया। उसकी आवाज अब एक फुसफुसाहट में बदल गई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी स्पष्ट था। पर उसकी चीखें सन्नाटे से जा टकराईं। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया और रवि पर भय की भावना छा गई। ओह, ये फिर से रवि है। ग्रामीणों ने उसकी आवाज को पहचान लिया और उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह शायद अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आया है। उन्होंने सोचा कि यह उसकी एक और शरारत है। हाँ, उसकी परवाह मत करो, ग्रामीणों ने एक दूसरे से कहा। उनकी आवाज में एक ठंडापन था। उसने हमें पहले भी कई बार बेवकूफ बनाया है। उन्होंने रवि की पिछली हरकतों को याद किया और उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसकी पिछली हरकतों को याद करते हुए ग्रामीणों ने उसकी पुकार को उसकी एक और शरारत मानकर खारिज कर दिया। रवि ने पहले भी कई बार झूठे अलार्म बजाए थे। ग्रामीणों ने उसकी पुकार को उसकी एक और शरारत मानकर खारिज कर दिया। उन्होंने सोचा कि यह उसकी एक और चाल है। मैं इस बार इसके लिए नहीं गिरने वाला, उसे रहने दो, एक ग्रामीण ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में एक निश्चितता थी। वे अपना काम जारी रखे हुए थे, ये मानकर कि रवि उन्हें फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपने दैनिक कार्यों में खुद को व्यस्त रखा, ये मानकर कि रवि उन्हें फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया और रवि पर भय की भावना छा गई। रवि ने डर के मारे देखा कि भेड़िया उसकी भेड़ों पर हमला कर रहा है। वह शिकारी की ताकत के आगे असहाय था। भेड़िया अपना पेट भरकर जंगल में गायब हो गया, पीछे अराजकता और नरसंहार का दृश्य छोड़ गया। रवि तबाह हो गया था। उसने खुद को इतना अकेला और डरा हुआ कभी महसूस नहीं किया था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, चरागाह में लंबी परछाई पड़ने लगी। रवि ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर गांव लौटने की हिम्मत जुटाई। उसे ग्रामीणों को बताना था कि क्या हुआ था, भले ही वे उस पर विश्वास न करें। रवि गांव में अपना सिर नीचे किए हुए चला गया। उसका दिल अपराध बोध और उदासी से भरा हुआ था। उसने ग्रामीणों को भेड़िए के बारे में बताया और कैसे उसने भेड़ों पर हमला किया था, पर उसके शब्दों का सामना संशय और क्रोध से हुआ। रवि, तुम्हारे इतने झूठ के बाद हम तुम पर कैसे विश्वास करें? तुमने कई बार अपने वादे तोड़े हैं। एक बूढ़ा आदमी जिसे उसकी बुद्धि के लिए जाना जाता था, रवि के पास पहुंचा। उसने लड़के के कंधे पर दिलासा देने वाला हाथ रखा। रवि, तुमने कई बार भेड़िया चिल्लाया है जब कोई भेड़िया नहीं था। अब जब एक असली भेड़िया है तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करता। ऐसा तब होता है जब आप झूठ बोलते हैं। लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, तब भी जब आप सच बोल रहे होते। रवि को अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास हुआ। वह समझ गया था कि उसके झूठ के परिणाम थे, न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए। उसने उस भरोसे को तोड़ा था जो उनके समुदाय के लिए इतना आवश्यक था।